धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ा अधिकारी घर पहुंचने वाला है। ये खबर सुनकर अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब आपको जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी का तोहफा मिलेगा। छोटे छोटे बातों को आप नज़रअंदाज नहीं करना है। आप सभी को पूरे ध्यान से और धैर्य के साथ देखिए। ऐसा खबर अब आपके जीवन में मिल रहा है जो आपको कभी नहीं मिला होगा। समय तक आपके भविष्य की प्रभावित कर सकता है और ये आपको मालूम होगा कि मानो कोई बड़ा अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति, किसी महत्वपूर्ण संध्या से जुड़ा प्रतिनिधि आपके घर तक पहुंचने वाला है हो, या फिर आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव का खबर लेकर आया होगा। इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, घबराहट या भ्रम में कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को समझिए, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिए और फिर सोच समझकर आगे बढ़िए। कई बार जीवन में बड़े अवसर बिना शोर किए आते हैं और जो व्यक्ति धैर्य रखकर उन्हें पहचान लेता है वही सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी कई बार सबसे ज़रूरी बात को अधूरा कर देती है। यदि आपके सामने नई जिम्मेदारियां, नया प्रस्ताव या नई मुलाकात या कोई प्रभावशाली सूचना आती है तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकती है कि वही अवसर आने वाले समय में आपकी पहचान बदलने का कारण बन जाए। इस समय दोस्तों आपको अपने मन को शांत रखना है, अपनी योजनाओं को व्यक्तिगत करना है और हर निर्णय पूरी समझदारी के साथ लेना है। यदि लंबे समय से किसी शुभ समाचार, नई नौकरी, प्रमोशन, व्यवहार में लाभ, रुके हुए कार्यों या किसी महत्वपूर्ण मंजूरी की इंतजार कर रहे हैं तो अब आपको अपने पहले से अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता है। कोई भी अवसर तभी लाभ देता है जब व्यक्ति उनके लिए सबसे पहले तैयार हो। इसीलिए अपने सभी दस्तावेज व्यक्ति को अधूरे कार्यों को पूरा करें। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। अपनी एक छोटी सी समझदारी आने वाले दिनों में बड़ा लाभ दिला सकती है। यदि कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अनुभव में मिलने वाली सीख कई कठिन रास्ते की आसान बना देती है। यह समय अपनी क्षमता को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। किसी भी अफवाह या बिना पुष्टि वाली बात को विश्वास करने से बचिए। जो भी सूचना मिले उसे अच्छी तरह से समझिए और उन्हें बाद ही कोई कदम उठाइए। अपने आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी प्रगति देखकर अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य में विचलित नहीं होना है। अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यदि आपके सामने कोई नई जिम्मेदारी आती है तो उसे बोझ नहीं बल्कि अवसर समझकर स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी छोटी जिम्मेदारी से ही होती है। आने वाले समय में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। बातचीत संयम रखें और अपने विचार स्पष्ट रखें। यह हर मुलाकात को सम्मान के साथ निभाइए। आर्थिक मामलों में भी समझदारी दिखाइए। अनावश्यक खर्च से बचिए और जो भी समाधान आपके पास है उसका सही उपयोग कीजिए। यदि विशेष बड़े निर्णय की योजना बन रहा है तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए। परिवार के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। यदि किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का अवसर मिले तो उसे अच्छी सोच के साथ स्वीकार करें। कई बार मन की शांति सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बन जाती है। इस समय आपको हर छोटी सी उपस्थितियां का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी सफलताएं आगे चलकर बड़े परिणामों का आधार बनती है। अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें। नियमित दिनचर्या अपनाएं और मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। जितना अधिक आप स्वयं को अनुधानित रहेंगे उतनी ही तेजी से आगे कार्य पूरे होंगे।
आपको किसी बड़े अधिकारी, प्रतिनिधि, संध्या जिम्मेदारी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले तो आत्मविश्वास के साथ अपने बातचीत रखिए। आपकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती बल्कि लगातार किए गए प्रयासों को परिणाम होती है। इसीलिए किसी भी छोटी सी अवसर को नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार साधारण दिखने वाले अवसर भी भविष्य की सबसे बड़ी उपस्थिति बन जाता है। अपने लक्ष्य को पूरी तरह केंद्रित रखिए, समय का सम्मान कीजिए, अपने कार्यों को पूरी लगन पूरा कीजिए और हर कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। यदि आप धैर्य, अनुशासन और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आने वाले में ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपकी प्रगति, उन्नति को खोल नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय हो गुरु बृहस्पति देव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।